गाँव में एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के ज़हन में खौफ भर देती है। एक मासूम बच्चे की आत्मा जो एक भयानक हादसे के बाद यहाँ अटक गई थी। उसकी रूह अब भी नए जन्मे बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। आज हम आपको सुनाते हैं उसी खौफनाक कहानी को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक बच्चा रहता था। राघव 5 साल का था और अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन गांव के पास एक भयानक हादसा हुआ। राघव खेलते खेलते गांव के एक कोने में चला जाता है और वहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाता। अपने बच्चे, अपने राघव को पता नहीं दर बदर ठोकरें खाती ढूंढती हुई गांव के हर कोने, हर रास्ते, हर चौराहे पर, जगह जगह पर चक्कर काटती बिलक रही थी। अपने बच्चे को आवाजें लगा रही थी, मेरा बच्चा, मेरा राघव, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? गांव वालों ने कहा कि राघव की आत्मा अभी भी वही है और उस दिन के बाद जब भी कोई गांव में नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक अजीब सी बीमारी लग जाती है। शायद ये राघव की वजह से था या कोई और कारण था। राघव की मौत के बाद फिर से एक गांव में कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा हुआ। उसके माँ बाप उस पर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन एक रात के समय बच्चा अचानक से रोना शुरू कर देता था। एक रात उसके माँ बाप ने देखा कि बच्चा उनसे बात कर रहा है। मुझे उसके पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बच्चे की बात सुनकर बच्चे के माँ बाप बहुत हैरान परेशान हो गए। तभी उसकी माँ ने बोला, अरे ये बच्चा क्या कह रहा है? ये बोल कैसे सकता है? अरे ये तो इतना छोटा है। अरे देखो ना, इसको क्या हो गया? तभी उसके पिता ने बोला, अरे मुझे लगता है ये सब उसी आत्मा का काम है। हमें जल्दी ही पंडित जी से बात करनी होगी। इसका कुछ ना कुछ हल करना होगा, नहीं तो ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और आने वाले कुछ और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इसका हल जल्दी निकालना होगा। गांव के लोगों ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि राघव की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, वरना ये डर और भी बढ़ता जाएगा। पंडित जी ने एक रात हवन का आयोजन किया, जहां पूरे गांव को बुलाया गया था। पंडित जी ने कहा कि पूरे गांव वालों का शामिल होना बहुत जरूरी है। तभी पंडित जी बोले, ये आत्मा शांति चाह रही है, हम सबको मिलकर इसे शांति दिलानी होगी, तभी इसे मुक्ति मिल पाएगी। तभी हवन के दौरान एक अजीब सी हवा चलने लगी। सब लोगों ने देखा कि राघव की परछाई हवेली के अंदर दिख रही है। पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण का जाप और तेज कर दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
अचानक से एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले समझे कि शायद राघव की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन एक अजीब सा डर अभी भी उनके दिलों में था, क्योंकि कहानी ये थी कि अगर राघव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो वो और भी बच्चों को अपने साथ ले जाती। ये कहानी आज भी गांव में सुनी जाती है। क्या सच में राघव की आत्मा को मुक्ति मिल गई, या फिर वो अभी भी नए जन्मे बच्चे को वापस लेने आ सकती है? ये राज अभी भी अनसुलझा है। आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। तब तक के लिए याद रखें, रात के अंधेरे में ये कहानी ज़रूर याद आएगी। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।